तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपकी बॉडी को एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, आपकी लाइफ को एक ग्लो अप की नीड है, देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी अप्रोच को बिल्कुल सिंपल रखूंगा ताकि मैं तुम्हें आराम से समझा पाऊं। बस वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस बस देखते रहोगे, बीच में ही छोड़ दोगे, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो तुम लाइफ में कभी ग्लो अप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी 23 दिसंबर 2023। उस रात को मैं सो रहा था और रात को मुझे एक बहुत ही गंदा सपना आया, जिसकी वजह से रात को 3 बजे मेरी आंख खुली और मैं वॉशरूम में गया। मैं बहुत डर गया था, तो मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक किया और मैंने खुद के मुंह पे पानी डाला। और उस रात को मैंने पहली बार खुद की शक्ल देखी अच्छे से, और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ कितनी घटिया है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। मेरे फेस के फीचर्स कितने घटिया है, मेरी स्किन कितनी घटिया है, मेरी बॉडी कितनी घटिया है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इतनी चीजों में लैक करता हूँ। हर इंसान को एक पर्टिकुलर टाइम पे ये चीजें महसूस होती है, ठीक है। मुझे भी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। तुम्हें भी शायद ऐसा कभी कभी लगता हो, और अगर तुम्हें भी एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, तो मैं तुम्हें 3 एडवाइस देना चाहूंगा इस वीडियो में। पहली एडवाइस तो यही है फिटनेस को लेके, ठीक है। अगर तुम किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो या तुम किसी स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनली मैं किसी स्पोर्ट्स में बचपन से इतना इंटरेस्टेड था नहीं, ठीक है। मैं बचपन से बहुत पतला रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बचपन से वेट गेन करने में बहुत दिक्कतें आई है। बचपन से मेरे को लोग पतला बोलते थे, ठीक है। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मैं पतला क्यों हूँ। तो अपनी फिटनेस की जर्नी की मैंने स्टार्टिंग की थी जिम से, ठीक है। एंड आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल टू जिम कि अब मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले एडवाइस तो यही दूंगा कि अगर तुम किसी स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हो तो तुम खेल लो। पर अगर तुम किसी स्पोर्ट्स में नहीं खेलते हो, अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा इनएक्टिव है मेरे भाई, तो तुम जिम जाओ। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम जिम जाके ऐसे वर्कआउट करो वैसे वर्कआउट करो। मैं तुम्हें सच में ये बताऊंगा कि अगर तुम जिम जाओगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही चीजें समझ आएगी कि तुम्हारी बॉडी ऐसे वर्कआउट करती है, तुम्हें ऐसी डाइट चाहिए। अब जैसे मैं बचपन से बहुत पतला था, ठीक है। मैं बचपन से बहुत ही पतला रहा हूँ, मेरे को वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। तो जब मैंने जिम की शुरुआत की, मेरे को समझ आया कि मेरे को ऐसे खाना खाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था यार। मेरे को अपनी बॉडी को बहुत इंप्रूव करना था। मेरे को पता था कि मेरी लाइफ बहुत घटिया थी उस टाइम। तो मैं बहुत डेस्परेट था अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, जिस कारण से मैंने काफी जल्दी नॉलेज शुरू कर दी जिम में ही कि मेरे को ऐसे वर्कआउट करना है, मेरे को ऐसी डाइट खानी है, मेरे को इतनी कैलोरीज दिन की खानी है। तो जब तुम जिम जाओगे ना, तुम्हें ये चीजें खुद आएगी करनी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम जिम जाके ऐसे वर्कआउट करो, तुम वैसे डंबल्स उठाओ। वो चीजें ना तुम्हें खुद समझ आएगी एक टाइम के बाद, जब तुम जिम जाना शुरू करोगे, कि तुम्हारी बॉडी ऐसे काम करती है, तुम्हें इतनी कैलोरीज चाहिए, तुम्हें दिन का इतना खाना खाना है। तो ये जो चीजें तुम अपनाओगे ना, तो तुम्हें जेन्युइनली लगेगा कि तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही है। और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिम जाने का, ठीक है। अब तुम देखो मेरी पुराने की फोटोज कैसी थी, अब मेरी बॉडी कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीजें भाई एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, ठीक है। अगर तुम किसी दूसरे बंदे की वीडियो देखोगे, वो ये बोल लेगा कि तुम जिम जाके ऐसे वर्कआउट करो, तुम्हारी बॉडी ऐसे इंप्रूव होएगी। पर मैं जेन्युइनली तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम जिम जाना शुरू करो। तुम एक पहला स्टेप लो अपनी लाइफ के सेल्फ इंप्रूवमेंट का, क्योंकि जब तक तुम ये स्टेप लोगे ही ना, तो तुम इधर ही रहोगे। अगर तुमने ये स्टेप लिया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर तुम जिम जाना शुरू हुए, तो तुमने एक स्टेप लिया है। और जेन्युइनली भाई, अगर आप एक स्टेप लोगे तो आप थोड़ा ऊपर ही जाओगे लाइफ में, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर एक्सेल कर रहे हो, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, जो कि है मेरे भाई तुम्हारे फेस का फीचर्स, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे ऐसा किसी बंदे को जज नहीं कर रहा, कोई बंदा काला है, नीला है, पीला है, नाक ऐसी है, आंख ऐसी है। अगर तुम मेरी नाक देखो, ठीक है, मेरी नाक बहुत मोटी है, ठीक है। मेरे को मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि मेरी नाक मोटी है, ठीक है। इससे मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। मैं कुछ नोज की स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, वो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, पर मेरे को ऐसा कुछ खास फर्क लगता नहीं है उससे, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें फेस के फीचर्स की बात करूं मेरे भाई, तो तुम वो चीजें ट्राई करो जो तुम्हारे बस में है, ठीक है। तुम्हारे फेस में तुम्हारे बस में क्या है? तुम एक अच्छा स्किन केयर कर सकते हो, तुम अपनी बियर्ड को मेंटेन कर सकते हो, तुम एक अच्छा हेयर कट करवा सकते हो। अगर आप एक लड़की हो, तो आप अपने स्किन के ऊपर ध्यान रख सकते हो, अपने हेयर्स को ऐसे बना सकते हो ताकि आपके हेयर्स अच्छे लगे। इन चीजों के अलावा आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना मेरे भाई। पर ये छोटी चीजें ही आपकी फेस को इतना इंप्रूव कर देगी ना मेरे भाई, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर मैं स्किन केयर की बात करूं, ठीक है,
मैंने स्किन केयर जिम जाने के बाद से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे मेरी स्किन बहुत ऑयली है, ठीक है, मेरे फेस पे बहुत ऑयल आता है बचपन से ही, मेरी स्किन बहुत ऑयली रही है, जिस कारण से मेरे फेस से पिंपल्स भी बहुत ज्यादा आते थे, ठीक है। अगर जैसे मेरी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो मैंने अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स वगैरह रिसर्च करे कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर। अगर आपको स्किन केयर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मेरे भाई, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम्हें पहले फाइंड आउट करना है कि तुम्हारी बॉडी किस, तुम्हारे फेस किस टाइप का है, ठीक है। तुम्हारा फेस ड्राई है, तुम्हारी तुम्हारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, क्या है। तुम्हें उस हिसाब से बस प्रोडक्ट्स लेने हैं भाई, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है, मैं अपनी बात करूं, तो मैं एक सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज करता हूँ, जिससे मेरे फेस पे ऑयल कम आता है, ठीक है। मैं एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ, और एक मैं एक लाइट वेट सनस्क्रीन यूज करता हूँ। मैं बस ये 3 चीजें यूज करता हूँ मेरे भाई। तुम्हें भी इन 3 चीजों की लोड है, ठीक है। बस ट्राई करो फाइंड आउट करने का कि तुम्हारे स्किन का टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 90% काम हो गया। अगर मैं तुम्हारी बियर्ड की बात करूं या तुम्हारे हेयर कट की बात करूं, अगर मैं लड़कियों के बालों की बात करूं मेरे भाई, तो मैं जेन्युइनली तुम्हें एडवाइस दूंगा, अगर तुम सस्ते सैलून पे जाओगे, ठीक है, तुम वही 100-200 वाला हेयर, 150 वाला हेयर कट रोज कराओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है भाई। मैं तुम्हें एक एडवाइस करूंगा कि तुम ना थोड़े पैसे जोड़ के एक बार लाइफ में जब भी तुम हेयर कट करवाओ, तो तुम अच्छे सैलून से करवाओ एक बारी, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें कैसे बाल सूट करते हैं, ठीक है, कि तुम्हें कैसे बाल रखने हैं। जैसे मेरी बियर्ड है, ठीक है, मेरी बियर्ड जैसे मैं बड़ी करता हूँ तो बहुत करली हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं बियर्ड काफी छोटी रखता हूँ, मेरे को ज्यादा बढ़िया बियर्ड रखता ही नहीं हूँ। अगर तुम मेरी पहले की बियर्ड की फोटोज देखोगे तो मेरी बियर्ड थोड़ी इतनी घुंघराली हो जाती थी, बहुत ही पैची हो जाती थी। तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि तुम पे क्या अच्छा लगता है भाई। ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम खुद पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तुम अच्छे सैलून पे जाओ, एक बार अच्छा हेयर कट करवा के आओ। उसके बाद चाहे तुम लोकल सैलून्स पे जाओ, अपने भाई पे जाओ, उससे कह दो कि भाई ऐसे बाल कटवाने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई तीसरे पॉइंट की, जो कि है, जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भाई तुम्हारी मेंटेलिटी। अब जज मत करना मेरे भाई, पर मैं बचपन से बहुत ही जेलस टाइप का पर्सन रहा हूँ, ठीक है। मैं बचपन से बहुत जलता था कि कोई बंदा अच्छा क्यों कर रहा है लाइफ में और मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा। मेरे को ये काम नहीं आता है, उससे ये काम भी आता है, उसकी शक्ल अच्छी है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं बहुत जेलसी टाइप का पर्सन था, ठीक है। पर मैंने कभी भी उन चीजों पे कभी मेहनत करी ही नहीं थी। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो मेरे से बहुत अच्छा दिखते थे, ठीक है, उनकी बॉडी मेरे से अच्छी थी, वो फिट थे, पर मैं हमेशा बचपन से पतला था। और मैं इसका ब्लेम दूसरों को देता था, ना कि खुद को। उल्टा मुझे ये खुद को ब्लेम देना चाहिए कि मैं खुद पे काम नहीं करता, इसलिए मैं घटिया दिखता हूँ। मेरे दोस्त खुद पे काम करते हैं, इसलिए वो अच्छे दिखते हैं। तो पर जब से मैंने अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की स्टार्टिंग की, अपने ऊपर फोकस किया, तो मेरे को समझ आया कि यार आपकी लाइफ तो आपको खुद ही बनानी है, ठीक है। कोई और तो आपकी लाइफ बनाएगा नहीं आके। आपको अपने ऊपर खुद ही फोकस करना है। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि यार जेलसी में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। खुद को लोगों से कंपैरिजन करके कोई रखा नहीं है। आपको अपने लाइफ में ग्लो करना है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है। अगर 2025 में मैं 50% पे हूँ, तो 2026 में मेरे को 60-70% से खुद को इम्प्रूव करना है, ये था ना। ये तो लाइफ का पार्ट है भाई, खुद को इम्प्रूव करते रहना है। तो ये 3 एडवाइसेस थी मेरे भाई, जो तो मैंने तुम्हें दी है, इससे तुम जेन्युइनली खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकोगे। चाहे वो तुम्हारी बॉडी हो, चाहे तुम्हारी स्किन हो, चाहे वो तुम्हारी फिजिक हो, मेंटेलिटी हो, कुछ भी हो, तुम लाइफ में ग्रो कर सकोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी मेरे भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस खुद पे मेहनत करते रहो मेरे भाई, वीडियोस तो आती रहेगी। ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।